आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का जो सब्जेक्ट है वो है स्टोइकोमेट्री और इसके चैप्टर नंबर 2 गैसेस के तमाम टॉपिक्स, बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ, जनरल गैस इक्वेशन, इन तमाम के न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर चुके हैं। और इसके अलावा मैं आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एजटेक और इसके अंदर हम केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड मुख्तलिफ टॉपिक्स पे डिस्कशन कर चुके हैं। और इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस का सब्जेक्ट है उसके अंदर हम 28 इंडस्ट्रीज़ को डिस्कस कर चुके हैं और इनकी लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। और इसके अलावा हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स का सेशन भी यहाँ पे दे चुके हैं और इन वीडियोस को भी आप कंसल्ट कर सकते हैं इंटरव्यू और पेपर से पहले। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। गैसेस का चैप्टर है और प्रॉब्लम नंबर 2 है। और सबसे पहले हम इसको समझेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। इसकी स्टेटमेंट को हम देखते हैं कि जो हमारे पास कंडीशंस अवेलेबल हैं, एक कंटेनर है और उसके अंदर वाटर मौजूद है और हमने क्या किया, उसकी जो खाली जगह है ऊपर वहाँ पे हमने 40 लीटर नाइट्रोजन को उसमें जो है वो भर दिया। और कौन सी कंडीशन पे भरा, 22 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे और उस वक़्त एटमॉस्फेरिक प्रेशर था 727 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो ये उसकी पहली कंडीशन है, ये उसका पहला पार्ट है सवाल का। अब हमसे क्या पूछा जा रहा कि वॉल्यूम बताओ, कब बताओ, जब उसका टेम्परेचर तो वही है 22 सेंटीग्रेड, लेकिन उसका जो प्रेशर है वो चेंज हो गया है, वो हो गया है 1 atm। ठीक है, तो ये जो 1 atm है, ये अगर हम mm ऑफ Hg में लें तो 760 mm ऑफ Hg बनते हैं। तो वहाँ पे पहला जो पार्ट था इसमें 727 था और यहाँ पे 760 है, तो ये 760 ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, जो प्रेशर इंक्रीज हुआ तो फिर हमने उस पर दोबारा उसका वॉल्यूम बताना है कि अब वॉल्यूम कितना होगा। पहले जो यहाँ पे प्रेशर था उस पे तो वॉल्यूम था 40 लीटर। ठीक है, यहाँ पे एक और छोटी सी कंडीशन दी गई है और वो ये है कि एक्वस्टेंशन जो है वो 20 mm ऑफ Hg है। एक्वस्टेंशन क्या होती है ये हम यहाँ से डेफिनेशन से देखते हैं। द पार्शियल प्रेशर ऑफ द वाटर वेपर दैट इज प्रेजेंट इन द मोइस्ट गैस, यानी कि एक जो हमने ऊपर पानी के ऊपर गैस डाली थी तो नीचे जो वाटर था उसके भी वेपर बनते हैं और उन वेपर्स का प्रेशर भी होता है और उनका भी जो प्रेशर है वो उसने बता दिया कि वो 20 mm ऑफ Hg है। ये जो कंडीशन है 20 mm ऑफ Hg, ये उस फर्स्ट पार्ट के लिए है, सेकंड पार्ट के लिए नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट का जो प्रेशर होगा हम उसमें से ये जो एक्वस्टेंशन वाला प्रेशर है, वाटर वाला जो प्रेशर है, इसको जो है वो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, मनफी कर लेंगे और फिर जो हमारे पास प्रेशर आएगा उस पे हम वो मज़ीद कम हो जाएगा 707, जबकि दूसरा जो कंडीशन जो है उसमें 760 mm ऑफ Hg है। तो यहाँ पे एक और चीज़ भी आप नोट करें, ये आपने इसकी स्टेटमेंट तो समझ ली, तो यहाँ पे एक चीज़ नोट करें कि इसका जो आंसर है वो आप देखें 37.21 लीटर है। ठीक है, और इस दफ़ा जो सेकंड कंडीशन थी उस दफ़ा प्रेशर जो था वो इंक्रीज़ हो चुका था, 760 पे आ चुका था, लेकिन आप उसके मुकाबले में देखें कि जो उसका वॉल्यूम है वो 37.21 लीटर हो गया, जबकि वो 40 लीटर था 707 पे। जो पहली कंडीशन थी उसमें प्रेशर कम था लेकिन उसका वॉल्यूम ज़्यादा था, लेकिन अब क्या हुआ कि उसका जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो गया और जो उसका वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हो गया। तो एक चीज़ जब इंक्रीज़ होगी और एक चीज़ डिक्रीज़ होगी तो इनके दरमियान इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, एक चीज़ तो हमें ये मिल गई कि ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एक और चीज़ आप नोट करें कि जो यहाँ पे टेम्परेचर अवेलेबल है, ये अवेलेबल तो है लेकिन कांस्टेंट है, दोनों की दफ़ा 22 है, तो इसको हम निगलेक्ट करेंगे और ये दोनों कंडीशंस हम सर्च करेंगे एक लॉ के अंदर जाके
अब इस लॉ को कंसल्ट करते हैं और ये बॉयल लॉ कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ अ मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि कोई भी मास हो उसका जो वॉल्यूम है, गैस का मास हो उसका जो वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रेशर के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, एक चीज़ कम एक ज़्यादा। तो ये हमें अपनी स्टेटमेंट में नज़र आ रहा है कि जब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, एक कम एक ज़्यादा। तो इसका हम इसका मतलब है कि इसके ऊपर बॉयल लॉ अप्लाई हो रहा है। इसकी हम रिलेशन को यहाँ से उठाएंगे, पी वी इज इक्वल टू के, और इसको हम दो पार्ट्स में कन्वर्ट कर देंगे। एक को हम कहेंगे कि ये पहली कंडीशन का है P1 V1, और जो सेकंड कंडीशन हम प्रेशर हमने चेंज किया और वॉल्यूम भी चेंज हुआ तो ये सेकंड कंडीशन बनी P2 V2। और इसका डाटा अवेलेबल है यहाँ पे। V1 जो है वो 40 लीटर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। P और P1 जो है प्रेशर 1, क्योंकि उसमें से वाटर का सब्ट्रैक्ट हो गया तो वो हमारे पास प्रेशर बना अब 707 mmFHg। और आपने ये ख्याल रखना है कि ये एक्वस टेंशन वाला जो प्रेशर है ये आपने 1 एटीएम से सब्ट्रैक्ट नहीं करना। और जो सेकंड प्रेशर है वो हमारे पास 1 एटीएम है। 1 एटीएम का मतलब है 760 mmFHg। हम 1 एटीएम की जगह 760 mmFHg इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि बाकी जो यूनिट हैं वो हमने जो है वो सेम रखने हैं बाकियों से, तो इसलिए हम इसको कन्वर्ट कर देंगे 760 mmFHg। क्योंकि सेम यूनिट होंगे तब वो डिवाइड हो सकते हैं, तभी वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तभी वो सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो हमने इस बात का भी ख्याल रखना होता है स्टाइकोमेट्री के अंदर, या कोई न्यूमेरिकल कर रहे हो तो एक पॉइंट यहाँ पे ये भी होता है कि यूनिट्स उनके वो चेंज कर देते हैं। तो पहले हम जब तक यूनिट्स सेम नहीं करेंगे हम सवाल को स्टार्ट नहीं करेंगे। तो जो वॉल्यूम 2 हमने मालूम करना था, इसी तरह बॉयल लॉ हमने अप्लाई किया, P1 V1 P2 P2। हमें क्या चाहिए था, जो हमें चाहिए वो इधर ही खड़ा रहे, बाकियों को हम इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाते हैं। और वहाँ यहाँ पे P2 अगर V2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, अगर इधर डिवाइड हो रहा होता तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता। तो ये रूल है मैथमेटिक्स का। तो V2 इधर ही खड़ा रहे, बाकी चीज़ें उधर चली गई, और बाकी चीज़ों में हमने अपना अपना डाटा पुट किया और हमें मिला वॉल्यूम, सेकंड वॉल्यूम मिला जो कि 1 एटीएम या 760 mmFHg पे है। और इस बात का आपने ख्याल रखना है कि इस जो भी सवाल करें आप पहले ये ज़रूर कंफर्म करें कि ये कौन से लॉ के अंदर इसने फिट होना है, क्योंकि बॉयल लॉ भी है, चार्ल्स लॉ भी है, तो इनकी कुछ ना कुछ चीज़ें मिलती जुलती हैं। तो इसलिए सबसे पहले ये कंफर्म कर लें। और एक और बात ये भी आप जहन में रखें कि जो आप बॉयल लॉ कहते हैं ये बॉयल लॉ नहीं है, बल्कि इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो है बॉयल लॉ, बे अलिफ बा और वो ये और लाम, बॉयल लॉ। तो कोई लोग कुछ समझते हैं कि जो बॉयल लॉ है इसमें टेम्परेचर, और ये भी देखें कि इसकी जो बॉयल लॉ की स्टेटमेंट है बॉयल लॉ की, इसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट है। ये टेम्परेचर वाला वो बॉयल नहीं है जो कि आप जिसको बॉयलिंग कहते हैं, ये बॉयल लॉ है और इसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट है। इसकी दूसरी आप ये देखें इसकी प्रॉपर्टी कि टेम्परेचर तो इसके अंदर कांस्टेंट है, तो ये बॉयल लॉ है और इसकी अलग स्टेटमेंट है। इसके अंदर वॉल्यूम और प्रेशर इनके दरमियान इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और जितनी भी हमें गैस का मास अवेलेबल हो। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। उम्मीद है आपको इन सवालों के साथ साथ जो हमारे लॉज हैं उनकी थ्योरी भी समझ आती रहेगी, और बड़ी अच्छी तरह समझ आती रहेगी क्योंकि साथ साथ इसके प्रैक्टिकल भी हो रहे हैं।